हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में अध्याय नंबर जो है फर्स्ट हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृषि रसायन विज्ञान है ना। ये आपकी जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड की बुक। चलिए, और इसमें हमारा जो है पहला क्या है, कृषि रसायन विज्ञान हम करेंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करेंगे। क्लियर है? इसकी बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप हेडिंग डाल लें। यदि आप ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप, यदि ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को ले लेना है ना, जिसके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है ना। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की यदि बात करें डियर स्टूडेंट, तो इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इन इंडिया, JW लीथर होते हैं। याद रखना है, फादर, फादर यानी कि इसके पापा, यानी कि जनक, है ना, इन इंडिया। याद रखना है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो कौन हैं, JW लीथर। नोट कर लें भाई, थोड़ा सा जो है थोड़ी बहुत इंग्लिश आपके चल जाएगी। JW लीथर जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो प्रथम अध्याय है वो हम प्रारंभ करेंगे। आप सबसे पहले आप लिखें कृषि रसायन विज्ञान, और जिसके फादर कौन है, JW लीथर हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है अध्याय नंबर जो फर्स्ट है वो क्या नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप लिखें अध्याय नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखो दो ऑप्शन है, या तो आप खुद सेल्फ जो है नोट्स बनाइए, या आपके पास जो पुस्तक है उससे आप पढ़िए। अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है, मृदा, यानी कि सॉइल, खनिज, खनिज। उसके बाद जो है चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय यानी कि वेदरिंग। क्लियर है? और मृदा निर्माण, और क्या है, मृदा निर्माण। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर देना। देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल, मिनरल एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। इन चार चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में, है ना। और क्योंकि ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्यार्थी ध्यान रखें। सबसे पहला जो सवाल जो आपकी ट्वेल्थ से बनता है वो क्या है, मृदा क्या है, क्या होती है। ये सबसे पहला सवाल है, और जिसका पहला उत्तर ही आपका क्या रहेगा, वो थ्योरी जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा। तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा कि मृदा क्या है, तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे मृदा, जो आपकी ट्वेल्थ की बुक में स्पष्ट दिया हुआ है, मृदा यानी कि सॉइल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मृदा शब्द की उत्पत्ति, ये जरूर लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि मृदा क्या है तो ये जरूर लिखना है। क्या लिखना है, ये लिखना है मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। सोलम, सोलम शब्द से हुई है। अब यहां आपसे पूछ लिया जाए, एवं में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो मृदा है, मृदा किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है मृदा जो है किस भाषा का शब्द है। यदि पूछा जाए तो याद रखना है आपको लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, अब किस शब्द से हुई है वो शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है सोलम, सोलम शब्द से हुई है। फिर इसके आगे आप लिखोगे जिसका, जिसका
शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर, फ्लोर अर्थात फर्श होता है, फर्श होता है। एक लाइन तो ये लिख दी। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है फ्लोर या फर्श होता है। आपने ये पहली लाइन लिख दी। और इसमें इसमें आप चाहो तो थोड़ा बहुत और भी आप लिख सकते हो कि मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। जैसे आपके बुक में लिखा गया है, क्या लिखा गया है वो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, है ना। चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो इस चीज को। क्या है, देखिए, है ना। देखो इसमें क्या है, समझिए। मृदा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है ना। याद रखना है मृदा क्या है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। यानी कि समझिए, मृदा की देखो लंबाई भी होती है, मृदा की चौड़ाई भी होती है और मृदा की गहराई भी होती है। इसलिए हमने क्या कहा है, मृदा को त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड का है, याद रखना है। और देखिए मृदा से, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्वों को प्रदान करती है ना। ये आप याद रखें। यहां तक यदि आप लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर जो है पूरा हो जाएगा, जब यदि आपसे पूछा जाए कि मृदा क्या है। तो चलो लिख देते हैं। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ है तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करता है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी फसल है, कोई भी जो पौधे हैं वो कहाँ उग रहे हैं, सब मृदा में उग रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक माध्यम क्या है, मृदा है। मृदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए मृदा क्या है यदि पूछा गया, तब आपको उत्तर क्या लिखना है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर हम 2 परिभाषा लिखेंगे। चलिए, चलिए भाई, मृदा क्या है, परिभाषा को कंप्लीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मृदा क्या है। आगे आप लिखेंगे मृदा को पृथ्वी की, फिर ऐसे लिखेंगे मृदा को पृथ्वी की, निश्चिंत रहो, आपके पूरे के पूरे नंबर दिलवा के रहूंगा मैं, है ना। आपके 12th में 8 भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसे लिखना है यदि आपसे पूछा जाता है मृदा क्या है, तो याद रखना है मृदा को पृथ्वी की सबसे सबसे ऊपरी परत माना जाता है। मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। लिखेंगे साथ के साथ, आप नोट डाउन करो, ठीक है। मृदा एक, आगे आप लिखेंगे, है ना, ये भी लिख सकते हैं मृदा एक प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड है। अब देखो त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड बोलो या प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड, एक ही बात है। जिसकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है ना। मृदा एक प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड है जिसकी लंबाई, गहराई, चौड़ाई होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और एक और लाइन इसमें आप ऐड करेंगे, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, लिखेंगे मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार। भाई यांत्रिक आधार का मतलब क्या है? देखो, यांत्रिक आधार का मतलब है कि उसको एक मजबूती प्रदान करना। जैसे जड़ों के लिए यांत्रिक आधार। भाई आप ये बताओ, मृदा ना हो तो पेड़ क्या, पेड़ डटा रहेगा क्या, पेड़ गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो सेम ऐसे ही है। तो यांत्रिक आधार जो प्रदान करता है वो मृदा है। आप देखो बड़े बड़े तूफानों में, है ना, पेड़ खड़ा रहते हैं। क्यों खड़ा रहते हैं? मृदा की वजह से खड़ा रहते हैं, क्योंकि मृदा ने यांत्रिक आधार दिया हुआ है। समझ रहे हो इसको? क्लियर है? तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्व, पोषक तत्व ना, यांत्रिक आधार जल तथा पोषक तत्व, तत्वों को प्रदान करती है। चलिए, तो ये हो गया आपका मृदा क्या होती है। तो याद रखना है, यदि क्वेश्चन आ जाता है मृदा क्या होती है, तो आपको यही लिखना है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है फ्लोर अर्थात फर्श होता है। मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्वों को प्रदान कराती है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? भाई सिंपल सी बात है। मृदा किस भाषा का शब्द है यदि पूछा जाए तो लैटिन भाषा का है। वो शब्द क्या है? सोलम है। उसका मतलब क्या है? सोलम शब्द का फ्लोर होता है। मृदा पौधे के लिए क्या प्रोवाइड कराती है? मृदा पौधे के लिए माध्यम प्रोवाइड कराती है। मृदा पौधे के लिए यांत्रिक आधार उपलब्ध कराती है। मृदा पौधे के लिए जल, जल भाई जल कहाँ से आता है? पौधे के लिए जल मृदा से आता है। आप सिंचाई कहाँ करते हो? मृदा में करते हो। ऑटोमेटिक जो है उसकी जड़ें ले लेती हैं। पोषक तत्व, आप पोषक तत्व कहाँ डालते हो? मृदा में डालते हो, तो पौधे ले लेते हैं। भाई सीधी सी बात है। और मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना गया है। भाई ऊपरी परत पे क्या होती है? मृदा ही होती है। समझ रहे हो? तो ये याद रखें। तो आपकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है कि मृदा क्या है। नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब समझिए। अब यदि, अब आपके अगला जो बिंदु आता है वो है परिभाषाएं। दो लोड थे, एक था जोफे एवं मार्वेट। एक तो जोफे एवं मार्वेट है, एक वटमैन एवं ब्रैडी। चार लोड हैं। जोफे एवं मार्वेट ने मिलकर एक जो है परिभाषा दी है। वटमैन एवं ब्रैडी ने परिभाषा दी है। तो ये भी अच्छा एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और वो क्या आपके क्वेश्चन बनेगा कि मृदा को की मृदा की परिभाषा, परिभाषा लिखिए। देखो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहा हूं, है ना, याद रखना है। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में सिंपल है कि भाई मृदा को परिभाषित कीजिए, मृदा की परिभाषा लिखिए। अब मैं पढ़ाऊंगा तो सही जोफे एंड मार्वट, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन, अब इसका आंसर क्या है सबसे फर्स्ट, अब इसका उत्तर, है ना। अब आपके दो परिभाषा हैं। फर्स्ट, मृदा की परिभाषा लिखिए। अब इसका प्रथम जो है आंसर है ना, प्रथम जो है जोफे एवं मार्वेट के अनुसार। चाहो तो इसको ऊपर लिख दो आप, चाहो आप नीचे लिख दो, जोफे एवं मार्वेट के अनुसार।
अब थोड़ा सा यहाँ 2-4 चीजें हैं, उनको याद रखना है। अब जोफे एवं मार्वेट के अनुसार जो है किस प्रकार की परिभाषा है उसको हम लिख लेते हैं, है ना। क्या कहा है इन्होंने, पहले मैं लिखूंगा, आप साथ ही साथ आप नोट डाउन करें। फिर उसके बाद जो है एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो हम लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, जो है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। देखें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए, है ना, आप लिखोगे मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर, जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक पदार्थ क्या भाई, चट्टानों से मृदा बनती है। किससे बनती है, चट्टान टूटती है और चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के अपक्षय होने से साल दर साल में मृदा आपकी बनती है। तो याद रखना है किस पर, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है ना। क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये लो, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर, प्राकृतिक पदार्थ मतलब जो है चट्टाने, आपकी चट्टाने हो गई, है ना, उन पर, है ना। तो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के, प्राकृतिक बलों के, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से, प्रभाव से विकसित हुई है। ऐसा किसने कहा, जोफे एवं मार्बेट ने कहा कि भाई मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखिए और क्या कहा है इन्होंने, कि प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज, और क्या कहा है, प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज, प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज, साथ ही साथ आप नोट डाउन करेंगे, है ना, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के, कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार, कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार, कार्बनिक पदार्थों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए गए हैं, इसके भेद किए गए हैं। ऐसा कौन कह रहा है भाई, सीधी सी बात है, जॉफे और मार्बेट ने कहा। इस लाइन को समझिए, प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयव, जो खनिज हैं और जो कार्बनिक अवयव हैं, आप जब मृदा को खोदते हो तो आप देखते हो कि भाई खनिज, भिन्न प्रकार के खनिज, भिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक आपके मृदा में पाए जाते हैं। संस्तर का मतलब क्या होता है, विभिन्न स्तरों में। संस्तर का मतलब होता है हॉरिजॉन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन। मैं आपको आपके ही इसमें टॉपिक में है ए हॉरिजॉन, ओ सबसे ऊपरी रहता है ओ हॉरिजॉन, फिर ए हॉरिजॉन, फिर बी हॉरिजॉन, फिर सी हॉरिजॉन, फिर आर हॉरिजॉन। ये हॉरिजॉन रहते हैं, यानी कि विभिन्न, जो मृदा, जब आप गहराई में जाते हो, मृदा को आप कहीं भी देखो, जमीन को खोदना, आप देखोगे कि ऊपरी जमीन के नीचे कुछ परत में भिन्नता रहती है, रंग रूप आपको अपने आप स्पष्ट दिखाई देगा भिन्नता वाला। तो वो भिन्नता रहती है, यानी कि उसमें क्या रहते हैं, भेद होते हैं। कैसे भाई, ऐसे देखो संस्तर, ऐसे ऐसे बहुत सारे, जब आप मृदा को ऐसे खोदते हो
तो यहाँ कुछ अलग प्रकार की मृदा होगी, यहाँ अलग प्रकार की होगी, इस प्रकार से जो है रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। वही संस्तर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे लिख लेते हैं। इसके भेद किए गए हैं। ये संस्तर, ये संस्तर, ये संस्तर अपने नीचे पैतृक पदार्थ, अपने नीचे पैतृक पदार्थों से, ये संस्तर अपने नीचे पैतृक पदार्थों से आकार की भौतिक गुण, बनावट एवं रासायनिक गुणों में, अच्छा, बनावट, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों, रासायनिक गुणों, संगठन एवं जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं, एवं जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। ये लिखें, फिर एक बार और इसको मैं समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। भाई सीधी सी बात है, जोफे न मार्बेट ने कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थ मतलब जैसे चट्टान है ना, उन पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। कौन विकसित हुई है? मृदा विकसित हुई है। और ये क्या कह रहा है, दूसरी लाइन कह रही है भैया मृदा के, जब मृदा को गहराई में आप जाते हो तो विभिन्न सह स्तर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन, आपको देखने को प्रतीत होते हैं। उन सभी संस्तरों में आपस में उनकी आकारिकी में, उनकी भौतिक गुणों में, है ना, आकारिकी मतलब रंग रूप, इसके अलावा भौतिक गुण यानी कि उनकी पीएच, उनकी ईसी, ये सब जो है भौतिक गुणों में, है ना, और बनावट में जो है आकार में, रासायनिक गुणों में, है ना, और रासायनिक गुण मतलब क्रिया करने का जो है एक अपना एक गुण रहता है। संगठन मतलब कोई पदार्थ कम है कोई ज़्यादा है। जैविक लक्षणों का मतलब जो है हम कह सकते हैं कि उनमें बायोलॉजी जो है, हम कह सकते हैं कि उनमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो है कितनी रहती हैं वो में भिन्नता रखते हैं। ये किसने कहा? जोफे इन मार्वेट ने कहा। सीधी सी बात है, याद रखना है जोफे इन मार्वेट ने क्या कहा। इस डेफिनेशन को पूरा आप लिखिए, है ना। एक और डेफिनेशन है वटमैन ब्रेडी, इसलिए मेरे लाडलो वटमैन ब्रेडी जी। चलिए अब वटमैन ब्रेडी ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। पहला तो क्या है, मृदा की परिभाषा लिखिए, चाहे तो आप ये लिखिए या दूसरी जो है हमारे बटमैन ब्रेडी भाई साहब हैं उन्होंने दी थी, दूसरी देखेंगे, बटमैन एवं ब्रेडी के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा कि मृदा को किस प्रकार से परिभाषित किया, उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है। इन्होंने भी कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जोफे और मार्वेट ने भी कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है लाडलो? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों,
जो, पहले लिखो फिर समझाता हूं, जो विच्छेदित एवं अपच्छेद खनिज पदार्थों, जो विच्छेदित एवं अपच्छेद खनिज पदार्थों के सड़ने से के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण, विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण, नोट डाउन करेंगे साथ में, फिर समझाता हूं। मिश्रण से परिच्छेद का यानी कि सॉइल प्रोफाइल, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल। प्रोफाइल प्रोफाइल के रूप में, के रूप में विकसित होती है। अब देखो ये क्या कह रहा है, आगे और भी है ना। पहले इस लाइन को समझते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अवच्छेद खनिज पदार्थों के, यानी कि सीधी सी बात है कि आपके जो हैं ये खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले चट्टान होती है, चट्टानों के टूटने से क्या बनता है, खनिज पदार्थ बनते हैं। और आगे फर्दर जो है जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ये मृदा बनते हैं। क्या बनती है, मृदा। तो इसमें क्या होता है, चट्टानों का जो है हम कह सकते हैं विखंडन होता है, विच्छेदन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, अपच्छेद होते हैं खनिज पदार्थ, वो सड़ते हैं। इन पर जो है सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म जीव। मैं आगे बताऊंगा इस पर रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, आगे बताऊंगा जैविक क्रियाएं भी होती हैं। ये सब क्रियाएं होती हैं, तब जाकर जो है किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो यही कहना चाह रहा है, जो विच्छेदित यानी कि विखंडित हो गया है ना, अलग अलग हो गया है, अपच्छेद खनिज पदार्थों के सड़ने से यानी कि डिकम्पोजिशन से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से सॉइल प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। जब मृदा का निर्माण होता है, देखो चट्टान है, चट्टान से खनिज पदार्थ और खनिज पदार्थों से मृदा का आगे जो है निर्माण होता है। इसमें समझिए क्या कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से इसका निर्माण हो रहा है, प्रोफाइल का निर्माण हो रहा है। यानी कि ये देखो इस प्रकार से प्रोफाइल का निर्माण होता है। नीचे तो क्या रहती है, चट्टान रहती है, जिसे हम बेड रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड रॉक। ये चट्टान धीरे धीरे टूटती है, मृदा में परिवर्तन होती जाती है। अब आप देखोगे, आप जब जमीन को खोदोगे तो नीचे आपको चट्टान देखने को मिलेगी, क्योंकि चट्टानों का विखंडन हुआ है, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण हुआ है। यदि आप जमीन के नीचे आप खोदोगे ना, गहरा गहरा खोदो, चट्टानें आ जाती हैं। आप पानी के लिए बोरवेल लगाओ तो बीच में चट्टान आ जाती है। इसका मतलब यह है कि चट्टान से मृदा का निर्माण हुआ है। और मृदा का जो निर्माण हुआ है, अब ये विभिन्न इसमें हुआ है, संय स्तरों में हुआ है। ये सब क्या है, संय स्तर हैं, है ना। सबसे पहले जो है ये आर बेड रॉड बनी, फिर सी, ए, बी जो है सॉरी बी, ए और ओ। इस प्रकार से जो है ये हॉरिजॉन रहते हैं, है ना। इस हॉरिजॉन का अंतर रहेगा, ये हॉरिजॉन इससे अंतर में रहेगा। मतलब ये कि आप स्पष्ट से पहचान सकते हो, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन और बी संस्तर, सी संस्तर और नीचे चट्टान। विभिन्न संस्तर को आप जो हैं, और यही जो विभिन्न जो संस्तर होते हैं, यही जो संस्तर होते हैं, यही सॉइल प्रोफाइल होती है।
क्या होती है लाडलो? सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदता। क्या है? मृदा परिच्छेदता। यदि आपसे कोई पूछ ले मृदा परिच्छेदता क्या है, तो याद रखना है चट्टानों के टूटने से विभिन्न मृदा के जो विभिन्न संस्तर बने हैं, जिनमें रासायनिक गुणों में, जिनके बनावट में, जिसके भौतिक गुणों में, जिसकी संरचना में जो भिन्नता होती है, वही क्या होते हैं? मृदा के संस्तर होते हैं, यानी कि मृदा परिच्छेदता, सॉइल प्रोफाइल होती है। तो यही कह रहा है कि भैया जो मृदा है वो विच्छेदित और अपच्छेद खनिज पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदता के रूप में विकसित हुई है, यानी कि मृदा अपने आप में एक सॉइल प्रोफाइल है। ऐसा कौन कह रहा है? बटमैन ब्रैडी कह रहा है। ठीक है, इसको लिखो आप। एक और लाइन है, पहले आप इसको लिखो, फिर मैं इसको मिटा के इसको मैं मिटाऊंगा, फिर दूसरा कंप्लीट इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। कर लिया? समझ लिए ना? अब देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते। नोट करते जाएं भाई साथ के साथ। चलिए, विकसित हुई है। यह पृथ्वी को यह पृथ्वी को साथ के साथ लिखेंगे, यह पृथ्वी को एक पतले आवरण, यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा, भाई सीधी सी बात है, पृथ्वी के ऊपर एक पतले आवरण के रूप में दी है, तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर, तथा जल व वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर, उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ऐसे लिख लो, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ये लो, तो याद रखना है बटमैन ब्रेडी और जॉफे और मार्बेट ने क्या कहा है, दोनों में अंतर ध्यान रखना है। लगभग सेम ही कहा है, उसने भी प्राकृतिक पिंड कहा है और इसने भी प्राकृतिक पिंड कहा है। उसने बस नए तरीके से कहा है और इसने भी एक नए तरीके से कहा है। उसने संस्तरों का नाम लिया है, इसने वो संस्तरों को मिलाकर परिच्छेदता एक शब्द दे दिया है कि मृदा का निर्माण मृदा परिच्छेदता के रूप में हुआ है ना? ये आपको याद रखना है। वहाँ भी उसने जो है यही बात बोली है और यहाँ भी इन्होंने यही बात बोली है कि यांत्रिक आधार जो है प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जोफिन मार्बेट ने क्या कहा? प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से इसका निर्माण हुआ है। तो ये आप डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपकी हो चुकी हैं। चलिए, अगला टॉपिक है मृदा की विशेषता। चलिए, ये बात हो रही है आपकी, है ना भाई? बुक में देख लेना, यदि आप नोट्स नहीं लिख रहे हैं तो आप बुक में देख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मृदा की विशेषताएं। अभी हमने जाना, मृदा के बारे में जाना। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है, मृदा की विशेषता। देखो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, आपको चैप्टर में क्या क्या हेडिंग्स हैं वो याद होनी चाहिए।
सबसे पहले कोई जैसे चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, चैप्टर के अंदर क्या क्या हेडिंग है वो याद होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि पेडोलॉजी, मैं कह रहा हूं कि मृदा के अध्ययन की बात कर रहा हूं, तो आपको पता ही नहीं है कौन से चैप्टर की बात हो रही है। समझ रहे हो? ये तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप कभी भी आउटलाइन, मैं आपको आउटलाइन बनाना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आउटलाइन लिखी जाती है। वो आपको याद होनी चाहिए, इससे आपके पूरा जो है चैप्टर याद हो जाता है। ठीक है, वो तरीके होते हैं याद करने के। अब मृदा की विशेषताएं हैं, मृदा की दो विशेषताओं की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो मृदा की विशेषताओं में एक लाइन आप लिखेंगे, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है, कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता है। ये लाइन जरूर आप यहाँ पर लिखेंगे। मृदा की विशेषताओं से पहले क्या लिखेंगे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या लिखेंगे? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी कि नेचुरल बॉडी है। यह पादप वृद्धि के लिए, यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक, यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है ना? ध्यान रखना है क्या है, प्राकृतिक माध्यम है, तथा तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता भाई। मृदा को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में यदि बोलें तो हम क्या बोलेंगे? सिंथेसाइज, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आप लिखें ये लाइन, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा इसके दो कैरेक्टर जो हैं, जो मुख्य, यदि आपसे पूछा जाए कि मृदा की विशेषता लिखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा? मृदा की विशेषता लिखिए, तो मृदा की दो विशेषताएं हैं, जिसमें से सबसे पहली विशेषता, साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे, पहली विशेषता क्या है? विभिन्न सहस्तरों में क्या विशेषता है कि जो मृदा होती है वो विभिन्न सहस्तरों में विभाजित होती है। पदार्थों के संचार, स्थानांतरण, संचयन के कारण मृदा में विभिन्न परतें होती हैं। ऐसा आपको लिखना है। क्या लिखना है? मृदा विभिन्न, है ना? क्या लिखना है? मृदा विभिन्न स्तरों में विभाजित होती है। पहली लाइन तो ये लिखनी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि मृदा स्तरों में विभाजित होती है। पदार्थों के संचार की बात हो, स्थानांतरण की बात हो, संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें होती हैं। याद रखना है, जितने भी संस्तर हैं, ये जितने भी संस्तर जो बनते हैं, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन कहते हैं, इन सभी हॉरिजॉन की जो हैं, जो परतें, इसको हम परत भी कह सकते हैं कि परतों में, संस्तर का मतलब जो है, ऐसे भी हम कह सकते हैं परत। और प्रत्येक जो भी ये परतें बनती हैं, इन परतों में संचयन की बात हो, किसी पदार्थ के संचयन का मतलब होता है उस पदार्थ में प्रचुर मात्रा में मिलने की बात हो, या किसी पदार्थ के स्थानांतरण की बात हो, या पदार्थों के संचार की बात हो, तो उसके लिए ये विभिन्न परतों में होती है ना? ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है, मृदा विभिन्न संस्तरों में बनी होती है। पहली तो ये बात हो रही, ठीक है भाई। दूसरी हम देखेंगे, मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों, मृदाओं में
विभिन्न पैतृक पदार्थों, साथ ही साथ आप नोट डाउन करेंगे मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी, रासायनिक एवं जैविक अंतर आते हैं, एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं। अब देखो ये इसकी विशेषता है। पहली विशेषता क्या है कि विभिन्न संस्तरों में होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अभी, जब आपको जॉफे उसकी बटमैन ब्रेडी की जब वो बताई थी डेफिनेशन, उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था। अभी भी बता रहा हूँ कि विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी क्या है कि मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों, जलवायु संबंधी कारकों के कारण इनकी आकारिकी, रासायनिक और जैविक अंतर पाए जाते हैं। याद रखना है कि जो देखो जो मृदा होती है, आप देखोगे जम्मू कश्मीर की मृदा अलग होती है, राजस्थान की मृदा अलग होती है। राजस्थान में भी देखो आप मृदाओं के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। कारण क्या है? देखो मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों और जलवायु संबंधी कारकों के कारण उनकी आकार की मतलब संरचना, रंग रूप में, उनके रासायनिक गुणों में और जैविक अंतर पाए जाते हैं। किसके कारण? कि भाई पैतृक पदार्थ। बोले सर पैतृक पदार्थ क्या होता है? पैतृक पदार्थ जिससे मृदा का निर्माण हो रहा है। जलवायु संबंधी कारक, जो वातावरण वहां की परिस्थितियां हैं, और जो पैतृक पदार्थ हैं, इन सब के कारण क्या होता है कि मृदाओं की आकारिकी, रासायनिक गुणों में और उसके अलावा जैविक अंतर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है, आप देखो राजस्थान की मृदा रेतीली पाई जाती है, तो आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो अलग प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो अलग प्रकार की देखने को मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर में यदि आप जाते हो तो अलग प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। कारण क्या है? इन सभी अलग प्रकार की मृदा मिलने का कारण क्या है? कारण है जलवायु संबंधी कारक। कारण है जिस पैतृक पदार्थ से मृदा का निर्माण हुआ है। पैतृक पदार्थ किसी से भी, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसी पैतृक पदार्थ से जो है मृदा अम्लीय बन जाती है, तो किसी से क्षारीय बन जाती है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो है ये इसकी विशेषता है। तो याद रखना है, इस विशेषता की वजह से ही विभिन्न प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती हैं। राजस्थान में लगभग जो है ऑर्डर के अनुसार बात करें तो 12 के आसपास। चलिए नोट करें भाई। अब देखते हैं मृदा के कार्य। अगला टॉपिक देखेंगे मृदा के कार्य। अब पूछ ले आपसे, तो कार्य तो बहुत होते हैं। अब इस कार्य को आप चाहो तो 12th में आप बना के भी लिख सकते हो। यदि पूछ लिया जाए कि मृदा के कार्य क्या है, तो आप बना के भी लिख सकते हो। बाकी जो आपकी पुस्तक में देके रखा हुआ है, ये मैं बता देता हूं कि क्या क्या कार्य है। पहला है भूपपड़ी। भूपपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट एवं वायुमंडल के मध्य मृदा एक आंतरिक सतह के रूप में होती है, इंटरफेस के रूप में होती है। किसके किसके मध्य भाई? अर्थ क्रस्ट एवं वायुमंडल के मध्य जो है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कार्य क्या हो गया, इसको बारे में हम बताते हैं कि अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपपड़ी। भूपपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट, जो मृदा के नीचे जो भी कुछ ये ऊपरी जो मृदा है इसको हटा दो तो बचता है, जो बचती है वो होती है भूपपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट। एवं वायुमंडल के मध्य
के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह इंटरफेस आंतरिक सतह इंटरफेस इंटरफेस होती है। समझाता हूं, आप लिखो इसको पहले, लिखो साथी साथ। इस प्रकार यह इस प्रकार इस प्रकार यह प्राकृतिक साधनों जैसे प्राकृतिक साधनों जैसे जैसे जल जलवायु प्राकृतिक साधन है, गैस एवं पोषक तत्वों को का पोषक तत्वों का पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल करती है। भाई मृदा का क्या काम है, हम क्या कह रहे हैं, मृदा का कार्य बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि नीचे यहां पर जो अर्थ क्रस्ट है, उस अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या है, मृदा है, और ये आपका जो है क्या है, वायुमंडल है। ये अर्थ क्रस्ट भूपपड़ी, ये आपकी मृदा, और ये वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल और आपके भूपपड़ी के बीच में क्या है, आपकी मृदा है। इस प्रकार यह जो है प्राकृतिक साधनों जैसे जल, गैस, पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग करती है। भाई रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि आपने पोषक तत्व लिया, कहाँ से लिया, पौधों, भाई मृदा में आपने पौधे उगाए, पौधे से आपने पोषक तत्व लिया, तो कहीं ना कहीं वो पोषक तत्व किसी ना किसी रूप में जो है मृदा में चला जाता है और रिसाइकलिंग हो जाती है। जल आपने मृदा से जल लिया, बरसात की वजह से जल उसमें मृदा में चला जाता है, तो ये रिसाइकलिंग का काम भी कौन करती है, मृदा करती है। जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उनको रिसाइकलिंग का, पुनः चक्रण का कार्य कौन करती है, मृदा करती है। ये मृदा का जो है फर्स्ट कार्य है। दूसरा कार्य क्या है, भाई दूसरा कार्य है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। भाई सीधी सी बात है, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, दूसरा कार्य भी लिख लें, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार यांत्रिक आधार जल एवं पोषक तत्व, जल एवं पोषक तत्व तथा तथा पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑक्सीजन प्रदान करती है, ये आपको ध्यान रखना है। मृदा सूर्य ऊष्मा को भंडार करती है, उसे वृद्धि हेतु पौधों को प्रदाय करती है। यानी कि मृदा क्या है, जो सूर्य की जो ऊष्मा रहती है उसको भंडारित करती है, और जब जरूरत पड़ती है पौधे की वृद्धि के लिए तो बायोडाटा जो है पौधों को प्रदान करती है, प्राप्त करती है, यानी कि देती है पौधों को। तो याद रखना है मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहला क्या है, मैंने आपको पहला क्या बताया कि मृदा रिसाइकलिंग का काम करती है, मृदा पुनः चक्रण का काम करती है। दूसरा क्या बताया, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक सारा, पोषक तत्व आदि ऑक्सीजन को प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको ये बताया, लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो तीसरा कार्य क्या है,
तीसरा कार्य। 3 कार्य आप लिख देना, आपका काम हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए मृदा के कार्य, बाकी आप खुद भी बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हो ऊपर नीचे। मृदा को ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसलों, कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है, की जाती है। भाई आप देखो, जो भी आप फसल बोते हो, धान बो रहे हो, गेहूं बो रहे हो, कुछ भी आप बो रहे हो, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि मृदा की ऊपरी सतह पर आप बो रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि मृदा की जो ऊपरी सतह है उसका उपयोग फसलों के उत्पादन में किया जा रहा है, यानी कि ये भी ये कार्य कर रही है। इसके अलावा और कह सकते हैं, इसी में तीसरे पॉइंट में ही हम आगे और कह सकते हैं, जो आपकी बुक में लिखा है, मृदा विभिन्न जीवों, मृदा विभिन्न जीवों, पादप एवं जंतु, है ना, विभिन्न जीवों, पादप एवं जंतु के लिए प्राकृतिक निवास स्थान, प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करती है। सीधी सी बात है, मृदा ही करती है भाई, हम कहाँ पर है, मृदा पर ही है ना। हमने बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए, मृदा पर कर लिए, है ना, इसीलिए तो है। तो बाकायदा जो है निवास स्थान जो है मृदा दे रही है। मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण, देखो और क्या है, मृदा का मृदा का प्रयोग या उपयोग इमारतों के निर्माण, सड़कें तथा जो वेस्ट मटेरियल होता है को मिलाने में किया जाता है, तथा वेस्ट मटेरियल को मिलाने में किया जाता है। ये मृदा के कार्य हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जो मृदा है वो कृषि जो फसल होती हैं बाईकादा उसके लिए माध्यम प्रोवाइड कराती है। मृदा पौधों के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषक तत्व, पादपों की जो जड़ें रहती है उसके लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, ये सब कार्य किसके हैं, मृदा के हैं। मृदा रिसाइकलिंग का भी कार्य करती है। मृदा इमारतों को बनाने में जो है, वेस्ट मटेरियल को मिलाने में है, चाहे वो जंतुओं और पशुओं के आवास प्रदान करने में है, चाहे वो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो मृदा पौधों को प्रोवाइड कराती है, चाहे उसकी बात हो, ये सब कार्य जो हैं किसके हैं, मृदा के हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लिखिए। चलिए, तो याद रखें, हमारा जो है आपको ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड करनी है आपको, यदि कर रखी है तो अच्छी बात है। ऐप जो है एग्री पावर जयपुर, एग्री पावर जयपुर ऐप डाउनलोड करें, और बाईकायदा यहाँ से आप 12th कृषि संकाय का राजस्थान बोर्ड का कोर्स खरीदें। बेहतरीन तरीके से आपको क्लास जो है परफेक्ट वे में रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।